अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी तलबा व नाज़रीन का चंदना टीवी के ई क्लास प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद। मैं अर्शियाना बेगम मावीन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मालेगांव तालुका व ज़िला बिदर। आज हम जमात हश्तुम से मज़मून समाजी साइंस हिस्सा तारीख़ से सबक नंबर 3 हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीबें का मुतालिया करेंगे, जिसकी ये आज पहली क्लास है। बच्चों, आपने अपने पिछले सबक में माक़बल तारीख़ ज़माने का तफसीली मुतालिया किया था। उसी से मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, जिसके जवाबात आपको देने हैं। चलिए बच्चों, पहला सवाल, माक़बल तारीख़ ज़माने का इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारता था? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। माक़बल तारीख़ ज़माने में इंसान खाना बदोश होता था और शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारता था। वो अपनी ग़िज़ा तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते थे। वो अपनी ग़िज़ा जमा करते थे, इसीलिए वो एक जगह मुस्तकिल तौर पर नहीं रहते थे। अच्छा, तो बच्चों मुझे ये बताइए, वो कौन सी दरियाफ्त है जिसकी वजह से इंसान एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू किया? सोचिए। जी बिल्कुल सही, शाबाश। ज़राअत या काश्तकारी की वजह थी जिसकी वजह से इंसान एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू किया। अच्छा, तो बच्चों ये बताइए, ज़राअत के लिए क्या ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। ज़राअत के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन और पानी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ज़रख़ेज़ ज़मीन आम तौर पर दरियाओं नदियों के किनारे पाई जाती है। इसके अलावा दरियाओं नदियों के पास बेहतरीन आबो हवा भी पाई जाती है। इसीलिए माक़बल तारीख़ ज़माने का इंसान दरियाओं नदियों के किनारे बसने लगे, जिसकी वजह से गांव बसे, गांव से शहर वजूद में आए और इंसान दिन ब दिन तरक्की याफ्ता होता गया। तिजारती तरक्की हुई, इनकी धातों का इस्तेमाल सीख गया, तहरीर करना सीख गया। इस तरह दरियाओं नदियों के किनारे तहज़ीबें नशोनुमा पाईं। सिंध और इसकी माउन नदियों के किनारे हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीबें नमूदार हुईं। आप तस्वीर में देख रहे हो बच्चों, दरिया सिंध है ये। चलिए बच्चों, आज हम सबक हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीबों का मुतालिया करें। बच्चों, सबसे पहले हम सबक के अहम नुक्कात जानेंगे। खाना बदोश ज़िंदगी में इस्तेकाम, हिंदुस्तान की क़दीम तहज़ीब के बारे में जानेंगे। पहली शहरियत, शहरियों के ख़ुसूसियात, शहरी मनसूबाबंदी, तर्ज़ ज़िंदगी और शहरों का ज़वाल, इन तमाम नुकात पे हम आज तफसीली मुतालिया करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम खाना बदोश ज़िंदगी में इस्तेकाम, यानी इंसान धीरे धीरे किस तरह मुस्तकीम ज़िंदगी शुरू करा, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। माहिरीन आसार क़दीमा को बास मुकामात पर घर और झोंपड़ियों की चन्ने कलामतें ज़ाहिर हुईं। खुदाई के दौरान इन्हें कश्मीर के ब्रुज़ूम नामी इलाक़े में एक तहखाना भी मिला। बच्चों, आप यहाँ पर हिंदुस्तान के नक्शे में ब्रुज़ूम नामी इलाक़ा देख सकते हो। इस दौर के इंसान की आदत थी, वो कम गहरे खड्डे ज़मीन में खोदा करते थे और इसमें रहा करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो मौसम सरमा से और जंगली जानवरों से बच जाया करे। यानी बच्चों, जब शुरुआत में इंसान खाना बदोश ज़िंदगी छोड़कर मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू किया, उसे घर तामीर करने नहीं आते थे, बल्कि वो ज़मीन में गड्ढे करके रहते थे जंगली जानवरों और मौसम सरमा से बचने के लिए। और बास खड्डों में वो खाना भी पकाया करते थे जब मौसम ख़राब होता। चलिए बच्चों, और मज़ीद मालूमात हासिल करें। ईरान की तरफ जाने वाली बोलन दर्रे की ज़रख़ेज़ ज़मीन के पास एक इलाक़ा है जिसका नाम मेहरगर है। बच्चों, आप यहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में मेहरगर देख सकते हो। मेहरगर यहाँ वाक़ है।
महरगर में सबसे पहले बार्ली और गेहूं की काश्त करने के सबूत मिले हैं। साथ ही बकरियों और दुम्बों की अफजाइश नस्ल भी किया करते थे। यानी बच्चों, महरगर में सबसे पहले काश्त की गई। बार्ली एक अनाज है और वहाँ पर ऐसी निशानियाँ मिली जिससे पता चलता है कि वो लोग बकरियों और दुम्बों को भी पालते थे। ये पहला कस्बा है जिसकी हमें इत्तला मिली है। महरगर के लोग घरों में रिहाइश करते थे। बाज़ घरों में 4 या इससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे। यहाँ कई खबरें भी मिली हैं। जानवरों और इंसानों को एक साथ कब्र में दफन करने की रिवायत भी मिलती है। यानी बच्चों, वहाँ पर जो खुदाई के दौरान खबरें मिली उनमें ऐसे कंकाल मिले जिससे पता चलता है कि वो लोग इंसानों और जानवरों को एक साथ दफन किया करते थे। चलिए बच्चों, अब हम हड़प्पा की तहजीब के बारे में तफसीली मुतालिया करें। बच्चों, हड़प्पा की तहजीब हिंदुस्तान की पहली शहरियत है। मैं आपको यहाँ सबसे पहले बताती हूँ कि हड़प्पा तहजीब कब और कैसे दरियाफ्त हुई। चलिए बच्चों, पंजाब की सिंध की वादी में 150 साल कबल जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई तो इंजीनियरों को हड़प्पा की कदीम बस्तियाँ दरियाफ्त हुई थीं। यानी बच्चों, सबसे पहले जब पंजाब की सिंध की वादी में खुदाई की गई, इंजीनियरों को खुदाई के दौरान हड़प्पा की तहजीब दरियाफ्त हुई थी, लेकिन उन लोगों ने उसे ईंटों से बना हुआ एक टेला समझा और उन ईंटों को रेलवे लाइन तामीर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उस रास्ते में जितने घर थे वो तबाह हो गए। लेकिन फिर बच्चों, माहिरीन आसार कदीमा ने मुतालिया के लिए इस जगह को ढूंढ निकाला। इन्होंने ये बात बताई कि ये कदीम शहर था, चूँकि इसके सारे इलाके जो इस शहर के अतराफ पाए गए बिल्कुल इन इलाकों के मुशाबा थे जो इससे पहले दरियाफ्त किए गए थे। इसलिए इसको इन्होंने हड़प्पा शहरियत का नाम दिया। इन शहरों के मुताबिक कहा गया है कि ये 4600 साल पुराने हैं। बच्चों, सबसे पहले जो शहर मिला हड़प्पा शहर था। उसके बाद जो शहर मिले उनके जो अशिया थे, बक़ियात थे, वो भी उससे मिलते जुलते थे। इसीलिए उस शहरियत का नाम हड़प्पा तहजीब रखा गया। हड़प्पा तहजीब को सिंधु तहजीब भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। बच्चों, आप ये नक्शा देख रहे हो हिंदुस्तान का, जिसमें पीले रंग से जो इलाका है हड़प्पा तहजीब का फैलाव है। प्यारे बच्चों, हड़प्पा तहजीब के कई शहर मंजर आम पर आए, जिसमें पाकिस्तान का हड़प्पा, मोहनजोदारो, हिंदुस्तान में मौजूद कालीबंगन जो राजस्थान में है, और लोथल जो गुजरात में है, बेहद अहम है। चलिए बच्चों, अब हम हड़प्पा तहजीब के शहरों के खुसूसियात जानें। ये आप तस्वीर देख रहे हो, हड़प्पा के शहर की तस्वीर है, जिसमें हम हड़प्पा शहर के 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से देख सकते हैं। मगरबी हिस्सा तंग और ऊपर उठा हुआ है। माहिरीन का ख्याल है कि यह हिला रहा होगा। मशरक़ी हिस्सा कशाद और ज़रीन है, जो शायद क़रिया होगा। ज़रीन यानी बच्चों नीचे, क़रिया के माने हैं देहात, यानी जो नीचे का हिस्सा था वहाँ देहात होगा। बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हो, हमाम खाने की तस्वीर है जो मोहनजोदारो में दरियाफ्त हुआ। मोहनजोदारो भी कई शहरों में से एक था जिसमें तैराकी के हौज थे, जिसे माहिरीन ने अजीम गुस्लखाना करार दिया है। इसकी तामीर ईंटों से ऐसी हुई थी कि फाजिल पानी हौज से अलग रहता था। यानी बच्चों, मोहनजोदारो में एक अजीम और अरीस गुस्लखाना दस्तयाब हुआ, जिसके बीच में क्या था, एक बड़ा सा हौज था नहाने के लिए। हौज के दोनों जानिब सीढ़ियाँ थीं, जिनसे उतरकर हौज में दाखिल होना पड़ता था। चारों तरफ काफ़ी जगह थी। गालिबन गुमा यह है कि इस हौज को पानी कुएं से फराहम होता था और इस्तेमाल शुदा पानी बाहर निकल जाता था। माहिरीन का ख्याल है कि ख़ास मौक़ों पर इस हौज में अमायदीन ही गुस्ल किया करते थे। अमायदीन यानी बच्चों शहर के सरदार या मुअज़्ज़िज़ लोग।
काली बंगन और लोथल में आग के चूल्हे दरियाफ्त किए गए। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में तामीर शुदा अनाज के गोदाम भी थे। यानी बच्चों वो लोग अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करना जाते थे। बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हो, लोथल बंदरगाह की तस्वीर है। लोथल इस दौर की मशहूर बंदरगाह थी। इससे इस बंदरगाह को देखने से ज़ाहिर होता है कि वो लोग पानी के जहाज़ों के ज़रिए बैरूनी तिजारत भी किया करते थे। प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर एक सरगर्मी करेंगे। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। पहला है बुलंद दर्रे के पास की ज़रख़े ज़मीन डियाश कहलाती है। दूसरा, हड़प्पा पंजाब की डियाश वादी में मौजूद है। तीसरा, हड़प्पा शहर डियाश साल पुराने हैं। चौथा, हौस के दोनों जानिब डियाश थी। पांचवा, लोथल हड़प्पा तहजीब की मशहूर डियाश थी। चलिए बच्चों इसके जवाब सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। चलिए सोचिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इसके जवाब सोच लिए होंगे। चलिए पहला जवाब क्या है बताइए। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। महरगर, बुलंद दर्रे के पास की ज़रख़े ज़मीन महरगर कहलाती है। दूसरा जवाब बोलिए। जी बिल्कुल सही, शाबाश। सिंध, हड़प्पा पंजाब की सिंध वादी में मौजूद है। तीसरा जवाब। जी हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। 4600, हड़प्पा शहर 4600 साल पुराने हैं। चौथा जवाब बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। सीढ़ियाँ, हौस के दोनों जानिब सीढ़ियाँ थी। पांचवा जवाब। हाँ बताइए बच्चों। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। बंदरगाह, लोथल हड़प्पा तहजीब की मशहूर बंदरगाह थी। चलिए बच्चों अब हम हड़प्पा तहजीब की शहरी मनसूबाबंदी के बारे में तफसीली जानें। शहर मनसूबाबंद तरीके से तामीर किए गए थे। मनसूबाबंद तरीके से यानी बच्चों जो काम पहले से हम जिस काम को तैयारी के साथ करते हैं उसको हम मनसूबाबंद काम कहते हैं। उन शहरों को हड़प्पा दौर के जो शहर खुदाई के दौरान मिले उनको देखने से पता चलता है कि वो मनसूबाबंद तरीके से तामीर किए गए थे। हर आदमी 1 मंजिला या 2 मंजिला मकान में रहता था। ये सारे घर ईंटों से तामीर किए गए थे जिनकी दीवारें मजबूत हुआ करती थी। प्यारे बच्चों उस दौर की घरों के दीगर तामीरी काम ख़ास तौर पर पक्की ईंटों से हुआ करते थे, इसलिए उनकी दीवारें काफ़ी मजबूत थीं। घर का दरवाज़ा गली की तरफ हुआ करता था। यानी बच्चों उस दौर के घरों की ख़ास बात थी, जितने घर थे उनके सदर दरवाजे गली की तरफ खुला करते थे और कोई भी खिड़की गली की तरफ नहीं खुलती थी। घर के अंदर हमाम खाने हुआ करते थे। बास मकानात में कुएं भी पाए गए। बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर यह हड़प्पा शहर के नालियों की तस्वीर है। इन शहरों में सफाई का खास इंतज़ाम था। गंदे पानी के बहाव के लिए ज़ेरे ज़मीन ईंटों से बनी हुई नालियाँ थीं और इन पर पत्थर की सीलें बिछाई गई थीं। घर की नाली को बाहर की अहम नाली से मिलाया जाता था और इस बात का कोई शुबा न था कि घर का गंदा पानी अहम नाली से हटकर दूसरी तरफ बह निकले। शुबा यानी बच्चों कोई शक नहीं था। इस तरह से तामीर की गई थी कि सीधा पानी बाहर निकल जाता था। और इन नालियों की सफाई के लिए इनमें सुराख भी बनाए गए थे ताकि वक्तन फ़क्तन इनकी सफाई भी हो सके। बच्चों इनकी सफाई का देख कर हमें क्या पता चलता है कि वो लोग उस दौर में भी हिफ्ज़ान सेहत के बारे में कितने बेदार थे। यानी वो सेहत और बीमारी के लिहाज से उस दौर में भी बड़े फ़िक्रमंद थे। प्यारे बच्चों अब हम हड़प्पा तहजीब के शहरी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।
खुदाई के दौरान घरों के अलावा जो चीज़ें दस्तयाब हुईं, इनमें धात से बनी चीज़ें और कीमती हीरे भी मिले हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात की तस्वीर है जो खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुए। हड़प्पा तहजीब के मर्द और ख़वातीन दोनों ही ज़ेवरात पहना करते थे। वो लोग बनाव सिंगार के शौकीन थे। ये जो ज़ेवरात हैं सोने, तांबे और कीमती धातों से बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि इस इलाके के लोग निहायत कीमती धातें इस्तेमाल किया करते थे। हीरे जवाहरात भी इस्तेमाल करते थे। मोहरों का इस्तेमाल आम लोग किया करते थे। इनमें मोहरें लगी हुई बहुत सारी चीज़ें भी हैं। इन मोहरों पर अनजानी तहरीरें भी मिलती हैं जो इस बात का सबूत है कि वहाँ तालीमी याफ्ता अफराद की कमी न थी। यही वजह है कि इन मोहरों पर कुनिंदा इबारतें हज़ारों की शक्ल में पाई जाती हैं। बच्चों, हड़प्पा तहजीब के लोग अपनी खुद की रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया करते थे। आप जो ये तस्वीर देख रहे हो, ऊपर की जो 3 तस्वीर है मोहरों की है, और जो नीचे हैं मिट्टी के मुजस्समे जो खुदाई के दौरान दस्तयाब हुए उनकी तस्वीर है। बच्चों, मोहरें 2000 से ज़्यादा मोहरें दरियाफ्त हुई खुदाई के दौरान। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये मोहरें मुरब्बा नुमा हैं की तस्वीर हुआ करती थी। जैसे पहली जो तस्वीर है पशुपति की मोहर है, दूसरी में कोहान वाले बैल की तस्वीर है, तीसरी में एक सिंह के जानवर की मोहर है। बच्चों, नीचे के जो 3 तस्वीर है, पहला जो मुजस्समा है दाढ़ी वाले आदमी का मिट्टी का मुजस्समा है। बच्चों, दाढ़ी वाले आदमी का जो मुजस्समा हड़प्पा तहजीब के फ़न का उम्दा नमूना है, यानी वहाँ दरियाफ्त होने वाला एक मुनफरिद और गैर मामूली मुजस्समा है। इस मुजस्समे के चेहरे की हर एक तफसील वाज़ा है। इतना ही नहीं, इसने अपने कांधे पर एक शाल ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाली नक्काशी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में की गई है। आप देख सकते हैं ना जी। दूसरी तस्वीर में माता देवी का मिट्टी का मुजस्समा है। बच्चों, खुदाई के दौरान कसीर मकदार में माता देवी के मिट्टी के मुजस्समे दस्तयाब हुए। इससे पता चलता है कि वो लोग माता देवी की पूजा किया करते थे। तीसरी जो तस्वीर है वो रस्ताखा का मुजस्समा है। इससे पता चलता है कि वो लोग नाचना और गाना भी जानते थे। हड़प्पा तहजीब के लोग ज़राअत और तिजारत पर इन्हिसार करते थे, जिनमें गेहूँ, बार्ली, दाल और राई अहम फसलों में से थी। बच्चों, इन्हिसार यानी मुनस्सर उनकी ज़िंदगी ज़राअत और तिजारत पर होने से थी, और गेहूँ, बार्ली, दाल, राई इनकी ग़िज़ाई फसलें थीं। इनमें रुई की फसल और इससे कपास के कपड़े बुनने की सलाहियत भी थी। यानी बच्चों, वो लोग सिर्फ ग़िज़ाई फसलें नहीं उगाना नहीं जानते थे, बल्कि वो कपास उगाना भी जानते थे, और इतना ही नहीं, उससे कपड़ा बनाना भी जानते थे। इन लोगों में आबपाशी की महारत भी थी। यही वजह है कि बहुत सारे शहरों की आबादी नदी के किनारों पर आबाद थी। आबपाशी यानी बच्चों खेतों को पानी देना या छिड़काव करना। जब ज़मीन बहुत सूख जाती है ना, खेतों को पानी का छिड़काव देते हैं, उसको आबपाशी कहते हैं। इन्होंने जानवर भी पाल रखे थे, जिनमें कोहान वाले बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते और मुर्गियाँ थीं। मवेशी पालन और पोल्ट्री इनके कारोबार में से थे। बच्चों, कोहान वाले बैल यानी जिस बैल की पीठ के ऊपर ऊंचा उठा हुआ रहता है ना, उसको कोहान वाले बैल कहते हैं। बैलों को भारी भरकम अशिया के लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कारोबार और तिजारत बुनियादी अहमियत रखते थे। मेसोपोटामिया से मिली निशानियों से पता चलता है कि वादी सिंध की तहजीब से इनके तिजारती ताल्लुकात थे। बच्चों, मेसोपोटामिया इराक़ की तहजीब है जहाँ पर हड़प्पा तहजीब के कुछ ऐसे निशानियाँ मिले जिससे पता चलता है कि हड़प्पा तहजीब और इराक़ की तहजीब के दरमियान तिजारती ताल्लुकात थे। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ एक सरगर्मी करेंगे। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मिल कीजिए। पहला कस्बा जिसे आसार क़दीमा ने निशानदेही की डियाश है। दूसरा, हड़प्पा तहजीब के लोग डियाश और डियाश पर इन्हिसार करते थे।
तीसरा, वादी सिंध की तहजीब से डियाश के तिजारती ताल्लुकात थे। चौथा, डियाश का इस्तेमाल आम लोग किया करते थे। चलिए बच्चों, इसके जवाब सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा वक्त देती हूँ। सोचिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने जवाब सोच लिए होंगे। चलिए, पहला जवाब क्या है हमारा? बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश, महरगर। पहला कस्बा जिसे आसार खदीमा ने निशानदेही की महरगर है। दूसरा जवाब? जी हाँ, बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों, ज़राअत और तिजारत। हड़प्पा तहजीब के लोग ज़राअत और तिजारत पर इन्हिसार करते थे। तीसरा जवाब? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, मेसोपोटामिया। वादी सिंध की तहजीब से मेसोपोटामिया के तिजारती ताल्लुकात थे। चौथा जवाब? जी आप बताइए। बिल्कुल सही, शाबाश, मोहरों का इस्तेमाल आम लोग किया करते थे। शहरों का जवाल। बच्चों, इतनी मशहूर, वसी और अरीस तहजीब होने के बावजूद भी हड़प्पा तहजीब को जवाल आया और वो तबाह और बर्बाद हो गई। अब आखिर में हम जानेंगे कि उसके असबाब की वजह क्या थी, वो क्यों जवाल पज़ीर हुई। मौरख़ीन ने हड़प्पा तहजीब के जवाल के कई असबाब बताए हैं। मौरख़ीन यानी बच्चों तारीख़दानों ने। झीलों का सूख जाना, नहरों का खुश्क होना और इनका रास्ता तब्दील होना। बाज़ मौरख़ीन का ख्याल है कि जंगलों की तबाही इनके जवाल का सबब बनी। यानी बच्चों हर मौरख़ीन की अलग अलग इसमें दलील है। सैलाब की तुग़यानी भी जंगलों की तबाही का सबब बन सकती है, या फिर दूसरी कौमों ने हमले किए होंगे जिसकी वजह से लोग नक़ल मकानी करने पर मजबूर हो गए। नक़ल मकानी यानी बच्चों एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल है, एक घर छोड़कर दूसरी घर को चले जाना, उसको हम नक़ल मकानी कहेंगे। इस तरह हड़प्पा तहजीब जवाल पज़ीर हो गई। पहला सवाल, हड़प्पा तहजीब कहाँ दरियाफ्त हुई? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश, हड़प्पा तहजीब पंजाब की सिंध की वादी में दरियाफ्त हुई। दूसरा सवाल, हड़प्पा तहजीब में अवामी गुस्ल खाने कहाँ देखे गए? सोचिए। जी बिल्कुल सही, हड़प्पा तहजीब में अवामी गुस्ल खाने मोहनजोदारो में देखे गए। तीसरा सवाल, आग के चूल्हे किन शहरों में दरियाफ्त हुए? शाबाश बच्चों, आग के चूल्हे कालीबंगन और लोथल में दरियाफ्त हुए। चौथा सवाल, हड़प्पा तहजीब के लोगों के पालतू जानवर के नाम बताइए। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही, कोहान वाले बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते और मुर्गियाँ उनके पालतू जानवर थे। चलिए बच्चों, अब हम जितने सबक का मुतालिया किया है उसका सरसरी जायज़ा लें। माहिरीन आसार क़दीमा को खुदाई के दौरान कश्मीर के बुरज़ूम नामी इलाक़े में एक तहखाना मिला जिसमें लोग मौसम सरमा और जंगली जानवरों से महफूज रहने के लिए रहते थे। बोलान दर्रे के करीब एक ज़रख़ेज़ इलाक़ा है जिसका नाम महरगर है, जिसे माहिरीन ने पहले कस्बे के तौर पर निशानदेही की है। हड़प्पा शहर में 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से हुआ करते थे। मगरिबी हिस्सा तंग और ऊपर उठा हुआ था, जबकि मशरिक़ी हिस्सा कशादा और नीचे होता था। और हमने क्या जाना बच्चों? जी, मोहनजोदारो भी एक शहर था जिसमें तैराकी के हौज़ थे, जिसे माहिरीन ने अज़ीम ग़ुस्ल खाना करार दिया। आग के चूल्हे भी कालीबंगन और लोथल जैसे शहरों में दरियाफ्त किए गए। शहर मंसूबाबंद तरीक़े से तामीर किए गए थे। इस ज़माने के लोग कीमती धातें, हीरे और जवाहरात का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के लोगों का अहम पेशा ज़राअत और तिजारत था। ये लोग गेहूँ, बार्ली, दाल और राई वगैरह की फसलें उगाया करते थे।
चलिए बच्चों, अब घर का काम, जिसमें आपको मैं चंद सवालात दे रही हूँ। आप सवालात को लिख लीजिए। पहला सवाल, मोहनजोदड़ो के हमाम खाने पर नोट लिखिए। दूसरा सवाल, हड़प्पा तहजीब की शहरी मनसूबाबंदी किस तरह थी। तीसरा सवाल, हड़प्पा शहरों के ज़वाल के असबाब लिखिए। प्यारे बच्चों, सबक की सरगर्मियों के साथ साथ होमवर्क के सवालात के जवाबात तफसील से लिखकर असातिज़ा के पास जांच करवाएं। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप तमाम ने आज की इस वक्फे में काफ़ी मालूमात हासिल की हैं। आइंदा वक्फे में इसके आगे का मरहला पेश किया जाएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।